जय हिंद। आज हम समझेंगे एल नीनो और फिर ला नीना के बारे में। एल नीनो और ला नीना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 2026 में भारत में अधिक मात्रा में गर्मी होने वाली है और इस गर्मी का कारण है कि एल नीनो आने वाला है। कुछ कुछ लोग का कहना है कि सुपर एल नीनो आने वाला है। तो क्या होता है एल नीनो और फिर ला नीनो, इसको समझेंगे। और इसके साथ साथ ये समझने से पहले, अगर हम वायु, लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हमें एल नीनो और फिर ला नीनो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि हाई प्रेशर और फिर लो प्रेशर क्या होता है। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे वायु और फिर पवन में क्या अंतर होता है, कब वायु कहा जाएगा, कब पवन नाम दिया जाएगा। तो इसको समझते हैं। अगर एक बात आपसे पूछा जाए कि अगर कोई आदमी सड़क पर अगर चल रहा हो तो लोग उसे देख कर कहेंगे कि वो आदमी चल रहा है, लेकिन अगर वो चलते चलते अगर तेजी से अपनी चाल को बढ़ा दे, अपना स्पीड बढ़ा दे और दौड़ने लग जाए तो लोग कहेंगे वह व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। एक ही व्यक्ति है, जब सामान्य स्थिति में था तो लोग बोले कि चल रहा है, लेकिन जब वो अपनी चाल को बढ़ा देता है, दौड़ने लगता है, तो लोग कहते हैं कि वो दौड़ रहा है। उसी प्रकार हमारे पूरे विश्व के अंदर जो वायु है, अगर वो अपनी सामान्य स्थिति में है, ठीक ठाक अपने सामान्य गति से चल रही है, यानी कि स्पीड अगर कम होगा तो कहा जाए कि वह वायु है। लेकिन वही जब अपनी स्पीड बढ़ा देती है, यानी कि तेज गति से चलने लगती है, तो वायु का नाम हो जाता है पवन। ठीक है ना। अब ये कब होता है? तो ये वायु से पवन बनने के पीछे कारण है लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर। ये होता है कि भाई जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो मध्य भाग वाला रेखा है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है, तापमान यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब जबकि तापमान बहुत ज्यादा होगा तो आप सोचिए कि अगर किसी बर्तन के अंदर हम जल को रख दे और रखने के बाद उसको नीचे से या फिर ऊपर से अगर हम तापमान देंगे ना, तो जो पानी होता है वो भाप बन के क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। जब गर्म दे रहे हैं तब ठीक उसी प्रकार हवाओं पर भी यह नियम लागू होता है। जब हवाओं के ऊपर तापमान होता है, यानी कि जब उसके ऊपर गर्मी आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, तेज प्रकाश आता है, तो हवाएं भी गर्म होकर के क्या होने लगती हैं, ऊपर की ओर उठने लगती हैं। और जब हवाएं चल रही होती हैं, हवाएं चल रही हैं अपने सामान्य अवस्था में, हालांकि भूमध्य रेखा पर चलेंगे तो यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज्यादा है। और जब गर्मी बहुत ज्यादा है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर उठ जाएंगी। और जब हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी तो ऊपर की ओर उठने के बाद क्या होगा कि जो हवाएं नीचे मौजूद थी, नीचे भरी हुई थी, अब गर्मी होने की वजह से ये हवाएं क्या हो गई हैं, ऊपर की ओर उठ गई हैं। और जब ऊपर की ओर उड़ जाएंगे तो यहाँ का जो स्थान है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, यानी कि हवाएं यहाँ पर अनुपस्थित हो जाएंगी। और जब हवाएं यहाँ पर नहीं रहेंगी तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब दाब कम होगा तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया है, यानी कि यहाँ पर निम्न दाब आ गया है। अब जबकि निम्न दाब आ गया है तो ये समझना क्या है, ये भूमध्य रेखा मान चल रहे हैं और यहाँ पे हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं। अब इन हवाओं के ऊपर तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने की वजह से ये हवाएं क्या हो गई, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ गई। अब जब गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ गई तो यहाँ का जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से हो गया है खाली, पूरी तरह से क्या हो गया है, खाली, क्योंकि हवाएं ऊपर की ओर चली गई हैं। अब ऊपर की ओर चली गई है तो ये खाली हो गया है, तो यहाँ पर दाब कम होगा, लो प्रेशर कहा जाएगा। अब जब यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो यहाँ की हवाएं बची हुई है, और जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठी हैं, तो जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, ऊंचाइयों पर क्या होता है, तापमान कम होता है, यानी कि ठंड बढ़ने लगती है। और ठंड बढ़ने की वजह से जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठी थी, ऊपर जाकर के ठंडी हो जाएंगी। और जब ठंडी हो जाएंगी तो ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हवाएं पहले से मौजूद है, हवाएं पहले मौजूद है। और हवाएं जो ठंडी होकर के आई हैं तो वो दूसरी हवाएं हैं। जब एक हवाओं के ऊपर दूसरी हवाएं आएंगी तो यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ गई, ऊपर की ओर उठ गई तो ये हो गया लो प्रेशर। और उसके बाद ठंडी होकर के वापस जब आती है तो हवाएं पहले से मौजूद होती है, उसके ऊपर दूसरी हवाएं आएंगी तो यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर हो जाएगा। और लो प्रेशर हाई प्रेशर समझ में आ गया। अब उसके बाद ये जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठी थी ना, तो यहाँ पे खाली हो गया, स्थान खाली हो गया।
अब इस स्थान को घर भरने के लिए जो हवाएं बची वो सब आएंगी, तेजी से आएंगी, और जब तेजी से आएंगे तो इस स्थान को क्या करेंगे, भरने का प्रयास करेंगे। तो भरने के लिए अपना स्पीड बढ़ा देती है, और जब अपना स्पीड बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, पवन। ठीक है ना, पहले सामान्य अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर गई, यहाँ का स्थान खाली हो गया, और उस स्थान को भरने के लिए हवाएं अपनी गति बढ़ा देती हैं, तेजी से आती हैं, और जब हवाएं तेजी से आती हैं तो उसे लोग कहने लगते हैं क्या चल रहा है, पवन चल रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया वायु से पवन कब बना, उसके बाद लो प्रेशर कब होगा, फिर हाई प्रेशर कब होगा, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एल नीनो और फिर ला नीनो को लेकर के। इसके लिए हमें थोड़ा सा दूसरा मैप बनाना होगा। ये हो गया पृथ्वी के ऊपर का भूखंड, ये वाला साइड हो गया उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और इधर का ये हो गया पूरा एशिया। ठीक है ना, हालांकि ये अमेरिका, पृथ्वी पूरा गोल है तो पूरा चारों तरफ से फैला हुआ है, तो अमेरिका इधर होता है, उसी का कुछ पार्ट उधर भी है तो उधर दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो हवाएं होती हैं वो आरंभ होती इधर से, ये वाला भाग है पेरू, पेरू। ये हवाएं विषुवत रेखा पर क्या होंगी, गर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर तापमान ज्यादा है। यहाँ पर तापमान ज्यादा है। अब जब ये तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो हवाएं है ना वो गर्म होकर के आगे की ओर बढ़ेंगी, और गर्म होकर के आगे की ओर बढ़ेंगी तो इसके साथ साथ जो पानी है, जो जल है ना, उसको भी ये सब क्या करेंगे, अपने साथ धकेलते हुए लेकर के आएंगे। हवाएं तो आ रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की जो पहले की हवाएं थी वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ गई है, तो ये सब इस स्थान को भरने के लिए ये सब अपना स्पीड को बढ़ाते हुए ले आएंगे, और जब स्पीड स्पीड के साथ आएंगे तो यहाँ की जो पानी है वो भी गर्म होगा, तो इस गर्म पानी को अपने साथ बहा करके लेकर के आएंगे, और जब बहा करके लेकर आएंगे तापमान ज्यादा होने की वजह से ये जो पानी है वो भाप बन जाएगा, और भाप बनने के साथ साथ जैसे ही हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी, ये जो भाप वाला पानी है वो भी ऊपर की ओर उनके साथ क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा,
और ऊपर चल करके एक बादल के रूप में बदल जाएगा। और जैसे ही बादल के रूप में बदल जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर तापमान कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के साथ क्या होगा, यहाँ पर बारिश अधिक मात्रा में होने लगती है। यहाँ पर बारिश क्या होने लगता है, अधिक होने लगता है। और यही जो बादल है भारत के साइड भी आएंगे तो भारत में भी क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा होगी। ये अब तुम लोग समझते चलना ये वाले पे ना, कि विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे क्या है, तापमान ज्यादा, ठीक ना। तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या हो गई है, गर्म। अब गर्म हवाएं हैं, ये सब चलेंगी इधर, इधर क्यों चलेंगी, क्योंकि यहाँ की जो पहले की हवाएं थी वो गर्म होके क्या हो गई हैं, ऊपर उठ गई हैं। तो हवाएं इधर की ओर आ रही है तेजी से इसके स्थान को भरने के लिए। और अपने साथ अगर ये गर्म हो रही तो यहाँ का जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब पानी गर्म होगा तो ये अपने आते वक्त पानी को भी अपने साथ धकेलते हुए लेकर के आएंगे। और जब पानी को अपने साथ धकेलते हुए लेकर के आएंगे तो वो पानी भी धीरे धीरे क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। और जब भाप बनेगा तो वो अपने साथ भाप बन जाएगा, उसको भी उड़ा कर लेके जाएंगे। तो ऊपर जाते जाते वो क्या हो जाएगा, एक बादल के रूप में बदल जाएगा, यानी भाप वाला बादल, यानी कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। और जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ठंडा, और ठंडे को आगे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो बादल बना है, पानी वाला बादल, वो इधर ही रुक जाएगा और इधर रुक करके पूरा क्या करने लगता है, बारिश करने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगा, उसके बाद यही थोड़ा तो मानसून के रूप में भारत की साइड भी आ जाएगा, तो भारत की साइड भी क्या होने लगता है, बारिश होने लगता है। इस वाली कंडीशन को ना, इस वाले कंडीशन को कहा जाता है ला नीनो। इस वाले कंडीशन को कहा जाता है ला नीनो, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में बरसात होगा, और बरसात होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा क्या हो जाता है, बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। और इधर भी पानी अधिक मात्रा में आने लगता है। तो ये तो हो गया ला नीनो। और जैसे ही ये ठंडा होकर के ऊपर की ओर जाएंगे, उसके बाद दोबारा से इधर आएंगे। अब इनके पास पानी तो रहा नहीं, केवल ठंडी हवा है, तो इधर की ओर आ जाएंगी। और इस और यह प्रक्रिया होने की वजह से बार बार पानी को ढकेल करके पानी को भाप बना कर ढकेल कर इधर लाएंगे, बारिश होगा इधर, तो इधर पानी जा नहीं पाएगा। और जब पानी नहीं इधर जा पाएगा तो इधर का क्या होगा, इधर वर्षा नहीं हो पाएगी। और वर्षा न होने की वजह से यहाँ पर एक मरुस्थल बन जाता है, जिसे आटाकामा का मरुस्थल कहा जाता है, पूरा रेगिस्तान हो जाता है। पानी के किनारे है लेकिन फिर भी मरुस्थल बन रहा है। और मरुस्थल बनने के कारण आपको समझा दिए कि कैसे ये मरुस्थल बन पाता है, क्योंकि पानी इधर आ ही नहीं पाता है। क्योंकि ये जो जल पौने हैं वो सब क्या कर रही है कि जल को लेकर इधर आ रही है, और पूरा बारिश इधर हो जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो ये तो हो गया ला नीनो। अब एल नीनो की अगर बात करें तो एल नीनो ठीक इसका उल्टा होगा। उल्टा कब होगा, कि जब कभी कभी प्रेशर अधिक बढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अधिक स्पीड बना लेती है और अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा करके इधर बरसा कर देती है, जहां से बाढ़ आ जाता है अधिक मात्रा में। और जो पौने होती है आगे चल के कमजोर हो जाती है। अब जब कमजोर हो जाएंगी तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सब पानी को आगे की ओर ढकेल देंगे। इस स्थिति में इनकी दिशाएं क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं, ये अपनी दिशाएं बदल देती हैं, ये अपनी दिशाएं बदल देती हैं। अब दिशाएं बदलेंगी तो क्या होगा, जो हवाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही थी, अब वो हवाएं चलना चालू करेंगे दक्षिण अमेरिका के साइड। और दक्षिण अमेरिका की साइड चलेंगे तो यहाँ पर गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेंगे। और जब यहाँ पर गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेंगे तो इधर जा रही, तो अब जो पानी है वो इधर की ओर लेकर जाएंगे। अब भाप बनेगा इधर की साइड, और इधर की साइड भाप बनेगा तो इधर ऊपर की ओर उड़ेंगे तो इधर बादल बनना चालू करेगा। और जब इधर बादल बनना चालू करेगा तो इधर बारिश होगी अधिक अधिक मात्रा में। और इधर अधिक मात्रा में बारिश होगी तो जो हवाएं थी बादल बना के बारिश इधर कर दी। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं पानी। और जब नहीं बचा तो इधर क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे, और ठंडा होने की कंडीशन में उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब इधर बारिश नहीं होगा, और जब बारिश नहीं होगा तो इधर का तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने की वजह से पूरा ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा।
जब जो हवाएं पहले मानसून ला रही थी, अब मानसून उनके अंदर है ही नहीं, केवल हवाएं हैं, तो इधर का तापमान बढ़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, तो इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी बारिश नहीं हो पाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसे कहा जाता है एल नीनो। ठीक है, ला नीनो, एल नीनो, ठीक है ना। तो ये रहा एल नीनो और फिर ला नीनो का पूरा डिफिनेशन कि कब एल नीनो बनता है और फिर कब ला नीनो बनता है। इसमें थोड़ा सा अगर एल नीनो और ला नीनो के बारे में बताया, ला नीना के बारे में, तो ला नीना का मतलब होता है छोटी लड़की, और एल नीनो का अर्थ होता है छोटा लड़का। जब ला नीनो आता है तो उतना तबाही तो है नहीं, क्योंकि बारिश ही लेकर के आएगा, तो बारिश से तो ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, वो अच्छा होता है। लेकिन एल नीनो जब आता है तो उसके वजह से क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, और सूखा वाला एरिया में तापमान बहुत ज्यादा होगा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर आग लग जाती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया घास वाला प्रदेश है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी अधिक मात्रा में, तो यहाँ पर क्या होता है, घर्षण होता है, तो वनों में आग लग जाती है। तो यहाँ और उसी बात यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि सूखा हो जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में एल नीनो आने वाला है, और एल नीनो की वजह से भारत में अधिक मात्रा में क्या पड़ने वाला है, गर्मी पड़ने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।